आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, क्या अखिलेश यादव यूपी में चला रहे हैं ऑपरेशन लोटस? जी हां, क्या बीजेपी को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं अखिलेश यादव? आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्या 27 से पहले बीजेपी के यूपी में आधे नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? आखिर इस बड़े ऑपरेशन लोटस के पीछे क्या यूपी की सियासत बदलने वाली है? पूरी खबर आज आपको दिखा रही हूं और इस पर माइक ऑन कर रही हूं। अखिलेश का ऑपरेशन लोटस क्या काम करेगा 27 के चुनाव से पहले? इसी के साथ बात करेंगे योगी के सिंघम की। योगी के सिंघम को सजा होगी क्या? योगी के सिंघम अनुज चौधरी के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। आखिर यूपी में कचहरी वर्सेस पुलिस कैसे हो गया? इसका असर कैसे 27 के चुनावों पर पड़े? पर लाल निशान नहीं देखेगा हिंदू मुसलमान। संभल में गरज रहा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में डर। योगी का संदेश सीधा, नहीं कर पाएगा कोई कब्जा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। संभल में हिंसा में कोर्ट का ऑर्डर, अनुज चौधरी पर होगी एफआईआर। 27 की प्रयोगशाला संभल, कौन जीतेगा सत्ता का दंगल? तो अखिलेश के ऑपरेशन लोटस की खबर आपको दिखाने वाली हूं अब से बस 2 मिनट बाद, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें संभल की, जहां ऐसा लग रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। संभल में एक एक घर जहां अतिक्रमण हुआ है वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर जिसने भी अतिक्रमण किया वो हटाया जा रहा है। क्या संभल 27 के चुनाव में सबसे बड़ी प्रयोगशाला है? आज इस पर बात होगी क्योंकि ये तस्वीरें संभल से आई, लेकिन इसी के साथ साथ 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ संभल का बुलडोजर है तो दूसरी तरफ बरेली में 300 घरों पर लाल चिन्ह लगा दिए गए हैं, क्रॉस के निशान हैं। इन जिन घरों पर लाल चिन्ह लगाए गए हैं उनमें कई घर हिंदुओं के भी हैं। ये अतिक्रमण कर रहे घर हैं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए और इसीलिए इन घरों को तोड़ा जाएगा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर घर हिंदुओं के हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ मुसलमानों के घर गिराती है, क्या वो दावा भी आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है? आज इसकी भी बात होगी, इस पर भी माइक ऑन होगा। संभल में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन संभल को 2027 के चुनावी जीत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला क्यों बताया जा रहा है? आपको संभल में 2024 में हुई ये हिंसा याद होगी। कोर्ट के आदेश पर टीम वहां के शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। इसके बाद हिंसा भड़की थी, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, गोलियां भी चली थी और 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये संभल की वही हिंसा की तस्वीरें। अब ये मैं क्यों दिखा रही हूं आपको? जिस समय संभल में ये हिंसा हुई थी उस समय वहां के सीओ अनुज चौधरी थे। अनुज चौधरी आपको याद है, कड़क अफसरों में गिने जाते, इंटरनेशनल रेसलर, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट। उनका वीडियो अक्सर वायरल होते रहे, गदा लेकर चलते हुए उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। लोग उन्हें योगी का सिंघम कहते थे, लेकिन अब कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब ये एफआईआर दर्ज करने से पुलिस ने मना कर दिया है। इस पर कोर्ट वर्सेस पुलिस हो गया है। अब ये खबर आपको पूरा दिखाती हूं। संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक नया मोड़ आ गया है। अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद संभल एसपी के बिश्नोई का बयान आ गया। वो सीधे कह रहे हैं हम एफआईआर नहीं करेंगे, अनुज चौधरी सहित सभी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर नहीं होगी। अब इस आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी। संभल हिंसा मामले में जुडिशियल इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। यह भी कहा गया, वहां पर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश है उनकी भी जांच पूरी हो चुकी है, तो फिर एफआईआर क्यों? दरअसल आपको बताऊं कि हिंसा में घायल एक युवक के पिता ने याचिका दायर की थी कोर्ट में। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आलम अपना सामान बेचने गया था, इस दौरान हिंसा भड़की और पुलिस की मौजूदगी में उस पर फायरिंग हो गई। अब वो कई अस्पतालों में भटकता रहा, जिसके बाद उसकी जान किसी तरह बच पाई। अब परिवार ने एफआईआर कर दी पुलिस वालों पर। युवक के पिता यामीन ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अब कोर्ट ने उसी याचिका पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब पुलिसकर्मी कह रहे हैं एफआईआर नहीं करेंगे। अब यह मामला कचहरी वर्सेस पुलिस हो गया है। क्या इसकी भी गूंज 27 के चुनाव में होगी? इसकी बात करूंगी, लेकिन संभल के एसपी अनुज चौधरी पर केस दर्ज करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा
उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि वहां के सांसद है संभल के, उन्होंने कहा अफसरों ने कानून की सीमा लांघी थी, अदालत उनका इंसाफ करेगी। तो समाजवादी पार्टी से लेकर हमलावर, लेकिन हमला किस तरह से बोला जा रहा है, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। संभल की तो प्रयोगशाला है, लेकिन यूपी में इस वक्त क्या एक ऑपरेशन लोटस और दूसरी तरफ ऑपरेशन साइकिल चल रहा है। 27 चुनाव से पहले यूपी में हम बड़े नेताओं को क्या पाला बदलते हुए देखने वाले हैं? क्या हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों को टूटते हुए देख सकते हैं? ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये मैं नहीं कह रही हूं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के एक इशारे पर, जी हां, एक इशारे पर भाजपा के बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी टूट जाएगी। तो क्या एक बड़ा ऑपरेशन लोटस समाजवादी पार्टी चलाने वाली? जवाब में डिप्टी सीएम ने कह दिया कि 2027 से पहले अगर समाजवादी पार्टी बिखर ना जाए तो देखिएगा। यानी दांव दोनों तरफ से चला जा रहा है। क्या खेल एक दूसरे की पार्टियों को तोड़ने तक आ गया है? सोचिए, यूपी में अगर बीजेपी टूट जाए या फिर अखिलेश यादव की पार्टी वहां पर आधी हो जाए। आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं, जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका माइक ऑन करूं। योगी की पार्टी तोड़ेंगे अखिलेश। जिस दिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इशारा कर देंगे, आधी भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। 27 से पहले यूपी में बड़ा खेल। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। क्या है अखिलेश का ऑपरेशन लोटस? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सारे सियासी समीकरण बदलने वाले? क्या उत्तर प्रदेश में बड़े खेल की तैयारी चल रही? समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टेंशन है। पार्टी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। कम से कम 100 विधायक योगी के साथ काम नहीं करना चाहते। देखिए, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 100 सिटिंग विधायक होंगे, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, डर के आगे जीत है, हिम्मत तो करो। समाजवादी पार्टी अगर योगी के खेमे में कलह और टूट फूट का इशारा कर रही है, योगी की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस का इशारा कर रही है, तो बीजेपी भी खामोश नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही ऑपरेशन साइकिल को रफ्तार दे चुके हैं। बिहार चुनाव में कौशल दिखा चुके मौर्य फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। उनकी हैसियत 2014 के लोकसभा चुनाव में जो थी, 2017 के विधानसभा जो चुनाव में थी, उससे भी खराब स्थिति 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। केपी मौर्य 27 से पहले समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, तो सपा भी सीधे सवाल दाग रही। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य को अगर स्टूल भी मिलना बंद हो गया हो तो वो विचार करें, समाजवादी पार्टी उन्हें जगह दे सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता का बहुत बड़ा दिल है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे पीड़ितों को, दुखी अपमानित लोगों को, पीड़ित दुखी अपमानित, ऐसे सबका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। जो समाजवादी पार्टी के नेता सपने देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे है। सपने देखते रहें, 100% हमारी सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी वापस से। 27 के चुनाव से पहले यूपी का सियासी माहौल गर्म है, लेकिन क्या सियासत अब एक दूसरे की पार्टी तोड़ने तक आ गई है? नेताओं के पाले बदलने तक आ गई, ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन साइकिल तक आ गई। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका कराऊं उससे पहले जरा सवाल आपको बता देती हूं। आज माइक ऑन इन सवालों पर हो रहा है। योगी अतिक्रमण तोड़ेंगे, अखिलेश उनकी पार्टी तोड़ेंगे। सवाल ये कि अखिलेश का ऑपरेशन लोटस क्या सफल होगा? 2027 से पहले बड़े नेता क्या पाला बदलने वाले हैं? बीजेपी से समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से बीजेपी, कौन सी पार्टी टूटने वाली? सवाल ये भी कि बुलडोजर ने ध्वस्त किया धर्म वाला दांव, क्योंकि संभल से लेकर बरेली तक अब यही नजर आता है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, मलूक नागर जी, नेता हैं आरएलडी के। हमारे साथ सैयद जवाद साहब राजनीतिक विशेषज्ञ हैं,
सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फराज किदवई साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये फराज साहब आप ही के पास आ रही हूं, जरा बता दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दाव है जो चुनाव से पहले आया, हालांकि चुनाव 27 में है, लेकिन 100 नेता नाराज हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ से। अखिलेश यादव एक इशारा कर दें और पार्टी आधी हो जाएगी यूपी में। सुचारिता जी, आपको वो समय याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी एको बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक कराइए बिल्कुल, जब आपको वो समय याद होगा जब कोविड काल चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में व्यस्त थी। देखिए सुचारिता जी, इस देश की जनता ने सब देखा है और जनता सब देख रही है। एक वो बड़ा अच्छा शेर है जिसमें शायर ने लिखा है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर आपने बबूल की खेती की है सुचारिता जी, तो उसमें से आम निकलने की आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अच्छा, वो बबूल की खेती कर रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और इन्होंने किया क्या है आप बताइए। इन्होंने जहां जहां पर इलेक्शन ये जीत नहीं पाए वहां पर इन्होंने सरकारें तोड़ी। इनके इतने पुराने एलाय रामविलास पासवान जी के परिवार, इन्होंने सरकारें तोड़ी तो आप इनकी पार्टी तोड़ेंगे? इन्होंने सरकारें तोड़ी हैं, अब आप पार्टी तोड़ेंगे, यानी आप भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं, अब सुनिए आप योग, अरे मैडम सुनिए, नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुनने तो आप सुनिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने दूसरे के घर में जो आग लगाता है ना, उसका घर भी बचता नहीं है। ये इस देश का पीडीए समाज देख रहा है कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने स्टूल पर बैठा करके बेइज्जत किया था। वो इसलिए किया था कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। आप देखिए कि जो ब्राह्मण समाज से हमारे भाई आते हैं, इनके विधायकों ने क्या अभी मीटिंग नहीं की थी? क्या संजय निषाद जी ने कल ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों ने हरा दिया? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आज इंडियन एक्सप्रेस, क्या ये फूट डालो और फिर राज करो वाली नीति है समाजवादी पार्टी की? पटेल जी ने, क्या ये फूट डालो राज करो, यानी हम फूट डालेंगे और 27 में राज करेंगे? हम कब फूट डाल रहे हैं? हम फूट डालेंगे और 27 में राज करेंगे। हम कब फूट डाल रहे हैं? आप ही बता रहे हैं कि उनके लोग कितने नाराज हैं, केपी मौर्य का कितना, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है पार्टी। मैं एक बार रिएक्शन राधिका जी से लूंगी इसका। राधिका जी, यहां तक कह दिया गया है कि केपी मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टच में, यानी आपके जो बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे क्रम के नेता हैं वो ही निकल लेंगे पार्टी से। ऑपरेशन लोटस उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा इस बार? मुझे ना हंसी आ रही है ये सुन के कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, वो हमारी पार्टी तोड़ देंगे। सपने दिन में देखने से तकदीर नहीं बदलती है, मुंगेरी लाल के ख्वाबों से हकीकत कभी नहीं चलती है, ये मैं उनको कहना चाहूँगी। लेकिन देखिए ना, खुद इनको अपने घर पे ध्यान देखना चाहिए। इनकी बीवी की बेइज्जती हो जाती है, इनकी बीवी के ऊपर इतने अपशब्द बोल दिए जाते हैं, लेकिन टूटी चोर के मालिक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। आपस में चाचा भतीजा लड़ लिया, अरे जो बाप बेटे आपस में लड़ रही है वो पहले अपना घर तो संभाले। ये महिला अगर बदतमीजी करेगी तो मैं इस डिबेट से निकल जाऊंगा। अच्छा, एक चले जाइए, किसी ने आपके हाथ बांध के बिठा दिया है? नहीं, चले जाइए। आप लगातार कुछ भी बोले हम सुनते रहे। नहीं फराज जी, टूटी चोरी कहूंगी मैं। अच्छा ठीक है, इतना चिल्ला, नहीं, फराज जी देखिए, एक मिनट, वो पर्सनल अटैक आप पर नहीं कर रही हैं, आप भी पर्सनल अटैक मत करिए। एक महिला है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और राधिका जी, मैं भी आपसे बात करूं, पॉइंट पे रहिए ना प्लीज। सुचरिता जी, देखिए ना, इतनी हैरानी की बात है
कि डिम्पल यादव जी के साथ कितनी अभद्र टिप्पणियां करी गई, कितना कुछ बोला गया जब वो साड़ी पहन के मस्जिद में चली गई। तब ऐसा आक्रोश इन साहब ने दिखाया था। अभी मेरे पे चिल्ला रहे हैं, मेरे को सुनाई तो दिया नहीं था, रह करके आवाज आई थी तो ये चिल्लाए थे, पर कैसा आक्रोश दिखाया था जब डिम्पल यादव जी के लिए कितना कुछ बोला गया था। तब तो इनके मुंह में दही जम गई थी और इनके हेड, फिर बोलूंगी टूटी चोर अखिलेश यादव की भी जबान सिल गई। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना, जो टूटी चोराएगा उसे टूटी चोर ही कहेंगे, जो अपनी बीवी की बेइज्जती, बीवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, अच्छा ठीक है, आप मुद्दे पर तो आइए राधिका जी। मुद्दा तो वो कह रहे हैं पार्टी में लोग नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, इसलिए पार्टी छोड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं। बोलिए, नहीं गलत कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव के कान में आके बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आके अखिलेश यादव के कान में बता रहे हैं। हाँ, इनको अपनी बीवी का दर्द सुनाई नहीं दिया, उनको दूसरों के विधायकों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये सब इनके घर में होता है, बाप बेटे से लड़ लेता है। याद है ना कैसे मुलायम सिंह यादव जी से इनका झगड़ा हुआ था, क्या क्या हुआ था। इनके घर में होता है, चाचा भतीजा का झगड़ा होता है, हमारे घर में नहीं होता। अगर किसी को किसी से नाराजगी होती है, परिवार है, सॉर्ट आउट हो जाती है, पर कोई नाराजगी है नहीं। इनको काम पर ध्यान देना चाहिए। पीडीए कोशिश कर ली, हर चीज कोशिश कर ली, क्या हुआ? पूरा के पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, इतना झूठ बोला, संविधान खतरे में है, ये है वो है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। पूरे का पूरा विपक्ष मिलकर अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर की सीट नहीं लेकर आ पाया। हाँ। क्या विजन है इनका? जीरो विजन। यही बोल बोल के कि पीडीए को ये हो गया, भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है। क्या आज तक इन्होंने ये रोड मैप दिया कि अखिलेश यादव अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं या अगर उत्तर प्रदेश की जनता मुझे मौका देती है तो मैं ये करूंगा? मौका दिया था इनको। ठीक है, मुद्दे क्या होंगे? एक सेकंड, मैं जरा एक बार सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी, सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तरफ ऑपरेशन लोटस, एक तरफ ऑपरेशन साइकिल, 27 में क्या होने वाला है? हम पूछ रहे हैं भाई, योगी अतिक्रमण हटा रहे हैं या अखिलेश जी उनकी पार्टी को हटा रहे हैं, हो क्या रहा है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो किसी भी बड़े नेता को इस तरीके की अभद्र भाषा की टिप्पणी का मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं। अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ उल्टा सीधा कहा जाए, किसी को फेंकू कहा जाए या किसी को तड़ीपार कहा जाए, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं मतलब इस तरीके की बातों को मैं थोड़ा डिस्कार्ड करता हूँ। हम सब लोग एक अच्छे सभ्य समाज से आते हैं। राधिका जी हमारी पुरानी साथी हैं, हमारी बहन जैसी हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन लोटस ही अपने आप में, जो आपने नाम दिया, यही अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस देश का समाज, लोकतंत्र और संविधान कितना डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस मायावी ऑपरेशन से, कि आप जैसा शख्स भी इसको ये नहीं कह पा रहा। वो कह रहा ऑपरेशन लोटस रिवर्स आप कह पा रही हैं, ऑपरेशन साइकिल या ऑपरेशन पंजा या ऑपरेशन और कुछ बात नहीं कह पा रही। नहीं, मैं ऑपरेशन साइकिल चला रही हूँ सर, स्क्रीन पर, आपने देखा नहीं शायद। एक मिनट नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन साइकिल। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से भी वार हो रहा है, सपा भी कह रही है। और महाबली, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो मतलब गरीब आदमी आज की डेट में, आप क्या नाम, भाजपा और सपा के बीच में आप हमें पीस रहे हैं। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हम तो डरते हैं आपसे। दो चीजें बड़ी, पहली चीज तो मैं बात बताऊं, आप अपनी ही पूरी पिछले 10 मिनट की डिबेट को देख लीजिए तो आपने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार बोला कि अखिलेश यादव ऑपरेशन लोटस रिवर्स से चला रहे। आप बात समझिए। तो मैं आपसे, चाहे हल्के अंदाज में कहें चाहे राजनीतिक अंदाज में कहें, कि एनडीटीवी भी इस तरीके से डरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मान चुका है कि इस हिंदुस्तान में अगर कोई भी ऑपरेशन गलत तरीके का, दूसरे के विधायकों को पकड़ने का, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का, कर्नाटक की सरकार गिराने का, या उत्तराखंड की सरकार गिराने का, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 2 आपके विधायक हैं तो उसके बाद भी आप पूरी सरकार बना लेते हैं, इस सारी चीजों का आपको भरोसा है कि ऐसा काम, ऐसा गैर कानूनी काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। मैं दोनों तरफ की स्टोरी दिखा रही हूँ पहले तो सुरेंद्र। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप डरा देती, आप हमारा तारतम्य तोड़ देती। नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप आज, आपका माइक ऑन है मेरे शो पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, इसीलिए वो दिया गया है जो कैप्शन आप देख रहे हैं। अब मेरा, मैं काश ये कह सकती, काश मैं ये भी कह सकती कि ऑपरेशन पंजा चलाया जा रहा है, लेकिन यूपी में इस वक्त वो स्थिति है नहीं। हम लोग
सुन लीजिए, हम लोग लोकतांत्रिक दल के लोग हैं, हमारा ये सब चीजें में विश्वास नहीं रहता। हम तो कहते हैं कि आप चुनाव जीत करके आइए, और हम तो कहते हैं कि भाई आइए चुनाव जीत के आइए, 5 साल एक ही जगह पर रहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मत बनिए, उचित नहीं है। लेकिन सबके अपने अपने वो है, मैं कुछ नहीं कहता इस चीज को लेकर के। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, वो चुनाव ना ऑपरेशन लोटस पर होगा, न चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पर होगा, न मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने पर होगा। किस पर होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बेरोजगारी की अतिरेक पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के साथ, पिछड़े के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, महिला के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। अब मैं सुरेंद्र जी, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, राधिका जी भी बैठी हुई है। मुझे तो बस ये लगता है राजनीति में, और शायद क्योंकि आज हमारी वो ब्रॉडर थीम है, कभी किसी नेता का पता नहीं होता है। जो किस पार्टी के पक्ष में बोल रहा है, कुछ महीनों बाद वो दूसरे पाले में खड़ा होगा तो नहीं पता है, इसीलिए बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आजकल तो पाले जिस तरह से बदल रहे हैं नेता, कुछ पता नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि यही डिबेट है कि कौन सा नेता पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाएगा। बीजेपी भी यही दावा कर रही है, सपा भी यही दावा कर रही है। मलूक जी के पास जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, सिर्फ 5 सेकंड। मलूक जी, अच्छा बोलिए, सिर्फ 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए। हम आपसे बड़ी जिम्मेवारी से, हम आपसे काफी चीजों में सहमत हैं। जो लोग सरकारों में तोड़ते हैं सरकारें, उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास ईडी होती है, सीबीआई होती है, इनकम टैक्स होती है, पैसा होता है, रुपया होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, लालच होता है। इस समय इंडिया गठबंधन के पास इन सारी चीजों में से कुछ नहीं है। 10,000 11,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास है, हमारे पास तो कुल 138 करोड़ रुपया है। आप बात समझिए ना। तो ये और पद देने के लिए, लेकिन दावा तब भी अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है। तो हम कहां से तोड़? नहीं, इंडिया गठबंधन पे नहीं है, लेकिन दावा अखिलेश जी की पार्टी कर रही है कि हम एक इशारा अखिलेश जी कर देंगे तो बीजेपी तोड़ देंगे। दावा वहां से आया है, तो जरा उसे सुनिए सुरेंद्र जी, दावा कहां से आया है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपके 5 सेकंड पूरे हुए, मैं मलूक जी के पास जाऊंगी सर, वरना बाकी गेस्ट भी नाराज हो जाते हैं ना। मलूक जी यही बात कहेंगे। मलूक जी क्या कहेंगे? सत्ता के साथ में, मलूक जी सत्ता के साथ में है, लेकिन उस सत्ता को तोड़ने का ये तरीका है क्या मलूक जी? जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इशारा कर दे अखिलेश, बीजेपी टूट जाएगी, बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ से, इस पर पहले रिएक्शन दीजिए। देखिए सुचेरिता जी, अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी टूट जाएगी, तो इको हो रहा है मेरा, इसे ठीक कराओ प्लीज, मेरा आवाज मुझे आ रही है। इको हो रहा है, तो इनको कहो ये हेलो, हाँ बोलिए। मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ये लगता है कि बीजेपी टूट जाएगी या एनडीए टूट जाएगा, तो इनको खुश होना चाहिए और इनको बोलो कि ये सेलिब्रेशन करें, और इनको बोलो कि कम से कम सबसे बड़े प्रदेश में इनकी सरकार आ जाएगी, तो ये ऐसे ही खुश रहें। ऐसा ना हो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये फिर कुछ ना कुछ लेके खड़े हो जाएंगे कि चुनाव में वोट चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, चौकीदार चोर है, कुछ का कुछ फिर बोलने लगेंगे। तो ऐसे ना बोलें और ये खुशी महसूस करें, और इनको बहुत सारी मुबारक। लेकिन असली बात क्या है कि कांग्रेस के अभी 6-7 दिन पहले एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कहते हैं पहले दिन पाकिस्तान से भारत हार गया था। अब ऐसी स्थिति में मणिशंकर अय्यर कल परसों कह रहे हैं कि युद्ध ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दें, पाकिस्तान से बात करें। तो ऐसी स्थिति में ये सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं जब देश के लोगों को ये पता लगता है कि ये लोग वो बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ हैं। माना ये हार गए, माना ये बिखर गए, माना देश के किसी भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की इकट्ठे नहीं है, हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह टूट रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं, पर क्या हारते हारते इतने बौखला जाएंगे कि ये देश के खिलाफ बोलने लगेंगे, पाकिस्तान के फेवर में बोलने लगेंगे? इनका एक्स चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का MOS मिनिस्टर कहेगा पहले दिन भारत हार गया था, इस तरह की बात करेंगे। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान से इस तरह की बात करेंगे। तो ये आने वाले समय में जो ये कह रहे हैं इन्हें मुबारक, ये सेलिब्रेशन करें
लेकिन इनके जो कार्यकलाप हैं, इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, इनकी जो स्टेटमेंट है, ये जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो देश के लोगों के, मुझे नहीं पता आपको सुरेंद्र राजपूत जी से बहुत प्रेम है लगता है। मैं सवाल आपका समाजवादी पार्टी में पूछा था, आपने सारा प्रेम उन्हीं पर उड़ेल दिया, कांग्रेस पार्टी पर आज बहुत सारा। लेकिन ये बताइए ना, पार्टी में बड़े नेता फेर बदल कर लेंगे क्या 27 के चुनाव से पहले? केपी मौर्य तक की बात हो गई, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे संपर्क में है वो। अब सोचिए जरा, बड़ा बहुत बड़ा चेहरा या ये दाव चले जा रहे हैं बस चुनाव मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग या उनके साथी अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ लेंगे और इनके फेवर में पहुंच जाएंगे, तो ये तोड़ लें और अपने फेवर में ले लें और सेलिब्रेशन करें। फिर दिक्कत किस चीज की है? एक साल पहले अगर कुछ हो रहा होता है तो क्या टेलीविजन पे बैठ के आके वो लोग ऐसे बोलते हैं? अच्छा, मैं या केवल जनता को गुमराह करने की बात है ये? अगर असलियत में हो रहा हो तो कर लें और अच्छा सेलिब्रेशन करें, जीत लें। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अब आ रही हूँ, क्योंकि यूपी से राधिका जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार मैं डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, एक सवाल, क्योंकि आज की ये बड़ी खबर है जिस पर अभी तक डेवलपमेंट हो रहे हैं। वहां संभल में बुलडोजर अभी भी चल रहा है। अब ये कह रहे हैं लोग कि संभल प्रयोगशाला है कि संभल से बहुत गणित तय होगा 2027 के चुनाव का। लेकिन संभल में हिंसा में जो सीओ अनुज चौधरी हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए। पुलिस वहां कह रही है हम नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज, क्योंकि इसमें मैजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है। पुलिस वाले क्या सिर्फ पत्थर खाएंगे? पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी की है। ऐसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कैसे कहा जा सकता है हम अपील करेंगे? अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या ये मुद्दा, इस पर पहले आपकी सोच क्या है और क्या इसका एक इफेक्ट 27 में आप देखते हैं? सुचरिता जी, मेरी सोच वही है जो कानून जितनी हमें इजाजत देता है। हम वर्दीधारी पुलिसकर्मी पूरी तरीके से अनुशासन से बंधे हैं, कानून से बंधे हैं। कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, लेकिन अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हम अपील में जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके आदेश की अवहेलना करेंगे, हम ये कहेंगे आपका आदेश सिर माथे पर, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ सेकंड थॉट्स हैं, हम अपील में जाएंगे। और आपके सामने जो बैठा है उसके ऊपर 3 बार हत्या के मुकदमे चल चुके हैं। आप समझ सकते हैं मैंने कोई हत्या की नहीं की, लेकिन हमारे बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े कलाकार लोग हैं, वो तिल का ताड़ बनाने में और रस्सी का सांप बनाने में बड़े माहिर होते हैं। लेकिन सच्चाई में तो बड़ी ताकत होती है। उनके चाहने से क्या होता है? एफआईआर हो जाए, 302 में आप चार्जशीट लगा दें, उसका सजा करा दें, और इसमें कुछ लोग भी बड़े माहिर हैं। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि तीनों केसेस में लड़ करके सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के जीत के आपके सामने बैठा हूं। इसीलिए अगर कोई किसी कोर्ट ने कहा है, हम उसका सम्मान करते हुए अपील में जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर एफआईआर होने लगी तो चल चुका काम पुलिस का, चल चुका काम एसपी संभल का, डीएम का, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वीडियोग्राफी के सामने, सबके सामने, और जो कार्रवाई की है, और हमने किसी के प्रति हिंसा नहीं की है, और जो आतताई पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, वो उन्होंने खुद अपने लिए मुसीबत को दावतनामा दिया। अब इसकी बात करते हैं 27 की। बुलडोजर तो चलेगा, पीड़ा बहुतों को होगी, क्योंकि जो उनके कमाऊ पूत की जो मकान और दुकानें गिर रही हैं, आप आ जाइए बरेली पे, जो मौलाना की दुकानें और बारात घर गिर रहे हैं, तो जाहिर है जिन्होंने बनवाया होगा, जो उसके हिस्सेदार पार्टनर, उनको पीड़ा नहीं होगी, उनको बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि एक तरीके से जब उनके आमदनी का जरिया खत्म हो रहा है, तो और इस तरीके के नाजायज जब स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे तो जिन्होंने बनवाया था, अब उसके बाद बुलडोजर तक की बात नहीं खत्म होगी। चैप्टर 2 में ये होगा कि इन्होंने बनवाने में किसने सहयोग किया, जिन्होंने मदद की, और कौन इससे ज्यादा लाभान्वित हो रहे थे। उससे सारा लोग भयाक्रांत हैं, तो बुलडोजर से सभी संतुष्ट हैं। देखिए, बुलडोजर की, क्योंकि आपने बात कही संभल हिंसा के बाद से संभल में बुलडोजर अतिक्रमण पर चलना शुरू हुआ, वहां पर बहुत सी तस्वीरें आई। जवाद साहब, आज मैं अनुज चौधरी की तो बात कर ही रही हूं, लेकिन संभल के साथ साथ जो बुलडोजर चल रहा है वो अब आप देख रहे हैं कि बनारस में भी चल रहा है, वो अब बरेली में भी चल रहा है। जो चिन्हित किए गए घर, वहां पर ज्यादातर जो घर हैं जो चिन्हित किए गए हैं वो हिंदुओं के घर हैं। अब मैं ये क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि बुलडोजर चलता है सिर्फ मुसलमान के घर पर। अब ये कहना कितना सही होगा, क्योंकि इतने घर हैं, वहां पे लोग अपने पेपर दिखा रहे, कह रहे कि हमारा घर क्यों बुलडोज होगा। लेकिन ये घर जो आप दाव बार बार चलते हैं कि देखिए मुसलमान के घर पर चलता है बुलडोजर, वो तो अतिक्रमण पे चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अभी आपने बात करी अनुज चौधरी की, और अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब बता रहे थे कि कैसे रस्सी का सांप बनाया जाता है, तिल का तार बनाया जाता है। आपको पता है, आपको पहले सबको सलाम करना चाहिए ऐसी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर जो पीठ पर
मशीन रख करके बता सकती है कि कौन इस देश के अंदर घुसपैठिया है, कौन रही। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वही वाली पुलिस ना जो मुंह से कहती ठा ठा ठा, वही वाली पुलिस, या वही वाली पुलिस जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना रही है। यही डबल इंजन की सरकार वाली, ट्रिपल इंजन की सरकार वाली। देखिए अभी आपने बात करी, आपने शुरुआती बहुत अच्छी बात करी कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, एक ऑपरेशन और भी चल रहा है, वो है जनता का ऑपरेशन है, ऑपरेशन चौकस। और 2024 में जनता जैसी चौकस थी उसने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी, यही इनकी नीतियां थी। और 27 में भी ऑपरेशन चौकस जो है वो ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजा आ जाएगा, इस बार जनता सबक सिखा देगी। और इससे पहले जो बुलडोजर के ऊपर आपने नजीर दी उसके ऊपर हम क्या, सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो लेना चाहिए कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस को नहीं मान रहे हैं। नहीं, इस आप बात बार पर बार तो हम लोग को जवाब साहब आप लोग जब बार बार कहते हो कि ये मुसलमानों के घरों पर चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां जो अब खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर सबके घर हैं जिन पर चिन्ह कर लगाया गया है। अब वहां हिंदुओं के भी परिवार आधे से ज्यादा घर के भी परिवार है। इससे आधे, देखिए मैं बता रहा हूँ, गरीब होगा, मजलूम होगा, वो उनके घरों पे ज्यादातर फोकस होता है। बताइए कितने उद्योगपतियों के पास गया है आपका बुलडोजर, जो पैसे वाले हैं, कितने लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर नक्शे से जो अपने बनाए हुए हैं, यहीं चले जाइए आप, बहुत सी जगह लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर बहुत सी जगह पर सरकार के बनाए हुए जो घर हैं या चीजें दी हैं वहां पर भी अतिक्रमण है, कितने नक्शों के हिसाब से हैं, यहीं उठा लीजिए आप। डीजीपी सर, इतनी अगर आप डीजीपी सर वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं वो, हो जाएगा। मैं बड़े विनम्रता के साथ अपने राजनीतिक मित्रों से इतना सीख के जाता हूं कि अगर मैं 1 लाख रुपए भी दूं तो मुझे इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आपके एक शो में मिल जाता है। अर्ध सत्य, घनघोर असत्य और पूरा झूठ का पुलिंदा पेश कर देंगे और इस आत्मविश्वास के साथ कि ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। आपने अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई शिकायत तो जाकर के कोई अपील तो कर दीजिए, कोई अपील नहीं, एक केस को छोड़ के सारी बुलडोजर एक्शन बिल्कुल वाजिब और मुनासिब मानी गई। और अगर आप समझते हैं किसी के यहाँ अतिक्रमण हुआ है, सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ अभी जाकर के लिस्ट दे दीजिए, मैं उसको शासन में ले जाकर के खुद प्रस्तुत करूंगा। लेकिन पहले चीज है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमारे ऊपर आप पथराव करें, हमारी मतलब पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव करें, फॉरेन मेड वेपन्स के साथ आप आक्रमण करें और फिर ये उम्मीद करें कि नहीं आपका नंबर आपका नंबर सबसे पहले आएगा, जो भी करेगा उसका नंबर। अच्छा सुनने दीजिए ना, एक बार बात तो कंप्लीट कर ले वो, कि हम पाकिस्तान से आए या चीन से आए, हमारे ऊपर नहीं। देखिए संभल में जो हिंसा, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए, नहीं जवाब से पहले वो उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिसने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, थाने पर आक्रमण नहीं। अब ये जो तस्वीर चल रही है, मैं देखिए संभल का जो मुद्दा है जवाद साहब, ये संभल का मुद्दा मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहती हूँ। 27 में इसकी गूंज रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये जो हिंसा हो रही है, डीजीपी सर यहाँ कह रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर पत्थर खाने के लिए और यहाँ हिंसा का शिकार होने के लिए नहीं है। फतेहपुर के मकबरे के ऊपर जिन लोगों ने हमला करा था उनके गले में तो पुलिस वाले हाथ डाल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष था उसका तो नाम ही नहीं था, क्योंकि वो बीजेपी से हैं। उनके बारे में भी जिक्र कर लिया, सबने देखा क्या करा, पुलिस का रवैया कैसा था। हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर, ठीक है, एक मिनट जवाब दे रहे हैं। सदन में नाम नहीं लिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, हाईकोर्ट के जज डीजी अरविंद कुमार जैन और एक सीनियर आईएएस जांच कर ली है, तो मतलब वो भी जो है लगता है कि आज पे पट्टी बांध करके जांच की है। तमाम जांच हो गई, साक्ष्य इनवाइट किए गए थे। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर आपने भी जाके अपने बयानात रजिस्टर कराए होते। बयानात अगर रजिस्टर नहीं कराए हैं तो अब तो बहुत देर हो गई है, अब आपको दोबारा एक PIL दाखिल करनी पड़ेगी। फिर भी एक रास्ता खुला है, मैं आसान और मुफीद मशवरा देना हुआ। मैं अब मैं फराज साहब के पास एक बार जाऊंगी और इसी मुद्दे पर राधिका जी, फराज जी, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, फराज साहब ये धर्म देखकर हो रहा है कि नहीं, इसकी गूंज रोज आती है। अब बुलडोजर वहां संभल में भी चल रहा है, बनारस में भी चल रहा है और अब बरेली में भी चल रहा है। अब क्या बुलडोजर ने हिंदू मुसलमान वाले आपके दाव को बुलडोज कर दिया है? क्योंकि कितने घर हिंदुओं के हैं वहां पर। सुचारिता जी, बुलडोजर ने जो बुलडोज किया है वो इस देश के मासूम लोगों के घर और उनके प्रतिष्ठानों को। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं, 28 दिसंबर 2025 की ये खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। इसके हिसाब से स्ट्रक्चर रेज्ड सेंस हियरिंग, हाई कोर्ट इंपोजेस ₹20 लाख कॉस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट।
इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि बिना सुनवाई के स्ट्रक्चर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। अब ये बताइए, ये बुलडोजर सही चला था कि गलत चला था? अगर सही चला था तो फिर हाईकोर्ट गलत, और अगर हाईकोर्ट सही है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार गलत। देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, आपके नेता ने ट्वीट किया है। फराज साहब जरा बताइए, राधिका जी सुनिए जरा, अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2 है, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव राधिका जी आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, पोस्ट की है अनुज चौधरी की तस्वीर और संभल हिंसा की तस्वीर, और वो कह रहा है कि किसी के सगे नहीं है। अब देख लीजिए इनके साथ क्या होता है। राधिका जी अगर कोई किसी का सगा नहीं है तो वो है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के कभी सगे नहीं हुए। इसलिए जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो किस तरीके से वहां पर माफिया राज हुआ, किस तरीके से वहां पे ड्रामा हुआ। याद है ना आपको मुलायम सिंह यादव का वो शब्द यहाँ पे बोला जा रहा था, महिलाओं के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के अंदर बहुत आक्रोश था। भूल रहे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, भूल रहे हैं सबसे बड़े माफिया आज तक के जो हुए हैं वो इन्हीं के राज में हुए हैं। तो किसने सबसे ज्यादा गड़बड़ करी और जो किसी का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सराखों पे बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया। पहले आपके पिताजी को, फिर आपको। आपने क्या किया नतीजे में? वहां पे क्राइम बढ़ा दिया। इतने बलात्कार हुए कि आपके पिताजी को बोलना पड़ा लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ये है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि कब्जे की बार बार बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे चलाया जाए। हाँ, बड़ा गरीब आदमी था, 3.5 बीघा जमीन वाला इनका विधायक समाजवादी पार्टी का इकबाल महमूद, जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया था वह तरीके से, उस पर बुलडोजर चलाया। वो गरीब आदमी है, उसका तो खाना पीना खत्म हो गया होगा। और इनका ही वही नेता जो अवैध बिजली अपने यहाँ पे ले रहा था, बड़ा खा दुर्भग हो गई और इन्हीं का बनाया हुआ। याद है ना आपको चंगूर बाबा जमालुद्दीन, जिसका एक महल था, बड़ी तकलीफ हुई थी यही अखिलेश यादव को तब भी। और अतीक अहमद के बड़े बड़े संपत्ति वाले घर। हाँ, हमने बिल्कुल इतने गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के मार मार के और उनके लोगों के ऊपर से कमाई। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो लगा था शुरुआत में जो एक टिप्पणी करी गई कि पार्टी कौन छोड़ के चला गया, ये कर लिया। हमें अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। आपकी मुखिया हो सोशल मीडिया की सुप्रिया श्रीनेत या आपकी साथी प्रवक्ता रागिनी नायक, देखा है ना सुरेंद्र जी किस तरीके की ट्वीट करती है देश के प्रधानमंत्री के बारे में। थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दीजिए। हमें तो आप टीवी पे आके दे देते हैं, इंटरनल मीटिंग में ही दे दीजिए कि देश के प्रधान, एक ट्वीट ही कर दीजिए, आज मजा आ जाएगा कि मैं इस बात से बहुत ही बिल्कुल ही अपने आप को अलग करता हूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए लगातार मेरी पार्टी की प्रवक्ताएं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या रागिनी नायक हो, किस तरीके की बात टिप्पणी करती है। आपको यहाँ पे तकलीफ हो गई। और ये सवाल आप लोग बोल रहे हैं कि कोई पार्टी छोड़ के चला गया, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, बताइए कौन से पेज पे लिखा है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी बदलना चाहे, हम एक पार्टी विचारधारा ज्वाइन करते हैं, कोई नेता ज्वाइन करता है, और अगर आप अपनी पार्टी विचारधारा पे चल नहीं रहे, क्या ये सारे मुद्दे 2027 के चुनाव में नहीं है? राधिका जी, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि 27 के चुनाव में क्या, यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा होगा, बाकी कोई मुद्दे नहीं चलेंगे 27। बेरोजगार तो ये हो चुके हैं राजनीतिक तौर से, इनको अपनी बेरोजगारी की बात देखनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चलाया, याद है ना अदिति के साथ क्या किया था? विधायक थी इनकी रायबरेली से, वही रायबरेली जहाँ से गांधी परिवार खड़ा हुआ ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि वो वहां मेहनत करते थे और फिर ये लोग आके एमपी जीत के चले जाते हैं। क्या किया था उस लड़की के साथ? ये बोला था ना उसके पति को कि क्यों भाई पहले अपनी बीवी का के बारे में जाके गलत गलत बोलो। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली अर्चना गौतम को टिकट किसने दी थी उत्तर प्रदेश से? याद है ना आपको? फिर क्या हुआ उसी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली अर्चना गौतम के साथ जो एक गलत लड़की थी, उसको कांग्रेस ऑफिस में AICC में पीटा गया। किसने पीटा? प्रियंका गांधी के लोगों ने पीटा। ये तमाशा हो रहा है क्या? पहले आप अपना घर संभालिए। और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे टच में, मैं बोल रही हूँ जिम्मेदारी से, 4 बड़े नेता कांग्रेस के जो उनके जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इन टच में है। नहीं तो कांग्रेस के नेता आपसे टच में, कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के टच में, भाई कांग्रेस कितने हैं वहां पर? बचेगा कौन? सुरेंद्र जी, बचेगा कौन फिर? मुझे ले लो। एक मिनट सुरेंद्र जी जवाब दीजिए भाई। कुछ इनके संपर्क में, कुछ अखिलेश जी के संपर्क में। दो बातें हैं। राधिका जी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। खाम खा क्यों गुस्सा? हमने तो इनके ऊपर कोई बात नहीं करी। अरे 4 नेता टच में है, 40 नेता टच में, ले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? भाई आप अशोक चौहान ले गए, आप क्या नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया ले गए, हम लोग क्या आप ही को क्या नाम, हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत मसला, जो मुद्दे की बात है उस पर आइए। आज की डेट में
आप सुप्रिया श्रीनेत जी के लिए कह रही हैं, आप पवन खेड़ा जी के लिए कह रही हैं, या आप किसी अन्य के लिए कह रही हैं, उसके कहने से पहले, क्योंकि जो जिस तरीके की जो बदतमीजी की गंगा होती है वो टॉप से चलती है, और वो टॉप है नरेंद्र मोदी जी। आप रोकिए ना उनको, क्या नाम, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने से, रोकिए ना रामजादे हरामजादे कहने से, रोकिए ना बाकी सब लोगों को कांग्रेस की विधवा कहने से, रोकिए ना क्या देसी विदेशी गाय और जर्सी बछड़ा कहने से, रोकिए, और हम लोग भी सुप्रिया श्रीनेत जी को बाकायदा रोक लेंगे। अगर प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आपके लॉकेट चुरा ले जाएंगे, आप मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, और इस तरीके की सुरपणखा और तमाम तरीके की बातें और दीदी टाइप की बातें प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो निश्चित तौर पर बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश का जो एक दंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 में चुनाव होने, और 27 के इन चुनावों से पहले हम देख रहे हैं मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। अब वोटर किसको ध्यान में रखकर वोट देगा वो सब खेल देख रहा है, लेकिन मन किस पर बनाएगा ये तो वही तय कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।